नमस्कार। टपक टपक नानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, छोटी छोटी बातें हैं जीवन में जो हम सकारात्मक बोलते हैं, तो कभी कभी सकारात्मक बोलते हुए वो बातें बिल्कुल सही हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप बोले, कभी भी नकारात्मक बातें ना बोलें। उसमें ना शब्द नहीं होना चाहिए कि अरे ऐसा नहीं हो जाए या ऐसा नहीं हो जाए, मतलब कि कोई भी बात होती है तो उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। और आप जब भी सकारात्मक बोले तो जो भी बात बोले तो वो ब्रह्मांड में जाकर स्थिर हो जाती है। और किसी को भी बुरा ना बोले। अगर बुरा बोलते हैं तो कभी ना कभी वो बुरा शब्द हमारे ऊपर ही आकर अटैक करता है। तो आज मैं आपको केवल ये बताने जा रही हूँ कि आपका मकान नहीं बन रहा है या आपको प्रॉपर्टी कोई नहीं बन रही है, आप किराए के मकान में रह रहे हैं। तो मैंने तो अपने जीवन में ये सीखा है कि जो भी हम भजन गाते हैं, जो कीर्तन करते हैं, तो वो संयोग रस के होना चाहिए, उसमें कुछ सकारात्मक शब्द होना चाहिए। तो जैसे कि अगर आपका मकान नहीं बन रहा है तो मैं एक भजन गाती रहती थी। हम लोग किराए के मकान में रहते थे, तो मैं रोज ये भजन गाती रहती थी कि बंगलिया मोहे ऐसी छावा दो गोपाल, जामे सारी उम्र कट जाए, जामे सारो बूढ़ापो कट जा, ए बंगलिया मोहे ऐसी छावा दो गोपाल। लता पता से छाया उसमें मोहन जरा दया करके, दरवाजे पे मोहन लिख दो, राधे जी लिख दो किवाड़, बंगलिया मोहे ऐसी छावा दो गोपाल। उस बंगले के द्वारे मोहन तुलसी और केला होवे, गेंद गुलाब के फूल खिले और कदमों की छाया होवे, उन फूलों का हार बनाऊं जब इच्छा पूरी होवे, चंद्र सखी के मोहन तुम तो बंगले में हार पहनाऊं, बंगलिया मोहे ऐसी छावा दो गोपाल। भक्ति भाव से भरा हुआ उस बंगले में एक दो आला हो, राधा मोहन बैठे उसमें सखियां भी संग में होवे, राधा मोहन बैठे उसमें सखियां भी संग में होवे, बाके बिहार की होए आरती, बाके बिहार की होए आरती, युग युग दर्शन होए, बंगलिया मोहे ऐसी छावा दो गोपाल, जामे सारी उम्र कट जाए, जामे सारो बूढ़ापो कट जाए, बंगलिया मोहे ऐसी छावा दो गोपाल। मावस पूनम उस बंगले में संतों की सेवा होवे, सदा कीर्तन होवे उसमें संतों की सेवा होवे, लड्डू कचौरी का भोग लगे और मालपुआ हलवा होवे, भर भर दोना सबको बांटूं जब इच्छा पूरी होवे, भक्त और भगवान भी पावे, भक्त और भगवान भी पावे, मोहे प्रसादी मिल जाए, बंगलिया मोहे ऐसी छावा दो गोपाल। आषाढ़ महीना जोर से बरसे मोहन बंगले में आना, सावन महीना रक्षाबंधन, भादो महीना रक्षाबंधन, ओहो सॉरी, आषाढ़ महीना जोर से बरसे मोहन बंगले में आना,
सावन महीना रक्षाबंधन, बंगले में राखी बंधवाना। भादो महीना सालगिरह है, बंगले में टीका कड़वाना। क्वार महीना पूनम पर मोहन, क्वार महीना पूनम पर मोहन, बंगले में रास रचाना। बंगलिया मोहे ऐसी छवा दो गोपाल जामे, सारी उम्र कट जाए जामे, सारो बूढ़ापो कट जाए। बंगलिया मोहे ऐसी छवा दो गोपाल। तो ये एक कोई वैष्णव आए थे, तो हमारे यहाँ मंदिर था, तो वहां पे भजन गाया था उनने, तो ये मेरे को याद रह गया, तो मैं रोज गाती थी। तो फिर अचानक ही हमारा मकान भी बन गया, ठाकुर जी ने बनवा दिया, घर का मकान हो गया, सब बात की सुख समृद्धि हो गई है, किसी प्रकार का कोई भी अब टेंशन नहीं है। तो यदि आपको आपका मकान नहीं बन रहा है तो रोज सुबह भी गाइए इस भजन को, और शाम को सोते समय तो जरूर मनन करते हुए इसको आप गाते रहेंगे कि बंगलिया मोहे ऐसी छवा दो गोपाल, जा में सारी उम्र कट जाए, जा में सारो बुढ़ापो कट जाए। सोते समय आप ये भजन गाते गाते आपको नींद आ जाएगी, तो ऐसे आकर आप रोज करेंगे, मैं ऐसा रोज करती थी, तो नींद आ जाएगी। और फिर वो जो आप मनन करते हुए सोएंगे, तो वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब अवचेतन मन, जो चेतन मन है वो तो हम जागृत अवस्था में हमारा मन चेतन रहता है, लेकिन सुप्त अवस्था में जो अवचेतन मन रहता है वो जागृत हो जाता है। तो अवचेतन मन में इतनी शक्ति होती है कि हम सोते समय जो भी बात सोच के सोते हैं तो वो अवचेतन मन में स्थिर हो जाती है। फिर अवचेतन मन उसको पूरा करने के लिए लग जाता है, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो। तो अवचेतन मन को ये नहीं पता रहता कि ये अच्छी है या बुरी है, बस हमारे अवचेतन मन में कोई बात स्थिर हो गई तो वो अवचेतन मन उसको पूरा करने में लग जाता है। तो इसलिए जब भी आप सोएं तो भगवान का स्मरण करके सोएं, आपकी कोई इच्छा है तो आप उसको पूरा करते हुए सोएं। तो इस तरह से आप अपना सकारात्मक बोलिए, और सकारात्मक की अगर आप बोलते बोलते और या मनन करते हुए सो जाएंगे तो आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। तो यदि आपको मकान चाहिए तो आप रोज ये भजन का मनन करिए, और देखिए आप 3 महीने के अंदर आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी नए वीडियो में। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरी टपक टपक नानी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू।